नमस्कार साथियों। शादी एक जमाने में 7 जन्म का साथ माना जाता था, जन्म जन्म का रिश्ता माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि मेरी रूह कांप गई है। मैं पिछले कई दिनों से इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी भी कंक्लूजन, एक जस्टिफाइड कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। दोस्तों, शादी बहुत अच्छी चीज है। लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, लोगों को शादियां करनी चाहिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या हो जब वही शादी बर्बादी में बदल जाए, आपकी बर्बादी हो जाए। इट्स इंडीड शॉकिंग, हॉरिबल एंड पैथेटिक कि शादियों में जिस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में मैं क्या कहूं और कैसे कहूं। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, दैट क्राइम हैज नो जेंडर। लड़का हो, लड़की हो, अगर कोई दोषी है तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो लड़का हो, चाहे फिर वो लड़की हो। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि यदि मैं खुद पर ही लेके कहता हूं, राइट, अगर मेरी वाइफ का किसी भी लड़के से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है किसी दूसरे मर्द के साथ और उसका बच्चा होता है, तो भी उस बच्चे को मुझे ही देखना है। नहीं, बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा कभी नाजायज नहीं होता है, नाजायज माँ बाप होते हैं, बच्चा नाजायज नहीं होता। मैं दूसरे एंगल की बात कर रहा हूं कि मतलब आप ये कैसे होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हो रहा है तो जो मर्द जिसने बच्चा पैदा किया मेरी वाइफ से, उसका लीगल फादर मैं ही हूं और मुझे ही उसका भरण पोषण करना है। ऑफ कोर्स जो जेंटलमैन होंगे करेंगे भी, लेकिन ये बड़ा ही मतलब कंट्रोवर्शियल जजमेंट, कंट्रोवर्शियल रूल, ये लॉ क्या कहिए तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। और देखिए, मेरे परिवारजन में, मेरे कुछ हित में, कुछ नाते में, कुछ कुटुंब में जो लगते हैं, उनके परिवार में मैंने देखा है कि शादियों में खतरनाक किस्म के फ्रॉड हुए हैं। ऐसे फ्रॉड हुए हैं, जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा आप यकीन नहीं मानोगे। इस कदर के फ्रॉड हुए हैं। लड़के ने झूठ बोला है शादी करने के लिए, लड़की ने झूठ बोला है, और झूठ भी ऐसा वैसा नहीं, बड़ा बड़ा झूठ। मतलब ऐसा झूठ शादी में कि अगर आपको वो पता चल जाए शादी के पहले तो ना लड़का शादी करेगा ना लड़की शादी करेगी। ऐसे ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं। अब आप बताइए कि शादियां क्या कोई करेगा? कुछ रिसर्च मैंने की है, मैं आपसे जरूर साझा करता हूं। कर्नाटक वुमेन मैरिड 7 टाइम्स टू गेट मेंटेनेंस मनी फ्रॉम 6 हस्बैंड्स। न्यूज 18 की न्यूज मैंने पढ़ी 19 अगस्त 2024 की। मतलब ये तो बेस्ट स्टार्टअप आइडिया ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना चाहिए इस महिला को। MLM, मल्टी लिवर मैरिज, मतलब गजब। हर शादी 6 मंथ से 1 साल तक ही चलती है इस लेडी की। नेक्स्ट मैंने पढ़ा निशा शर्मा केस 2003 और मुनीश दलाल का। यह केस तो खूब पॉपुलर हुआ। निशा शर्मा ने क्या किया कि लड़के वाले दहेज मांग रहे थे, यह कर रातों रात बारात वापस लौटा दी, राइट। और ओवरनाइट मीडिया ने निशा को हीरो बना दिया। लोग रानी लक्ष्मीबाई के नाम से कहने लगे। लड़के की नौकरी गई, 1 साल जेल में बंद रहा, पिता हार्ट अटैक से मर गए, और बाद में खुलासा हुआ कि ओ माय गॉड, निशा मैम का तो बॉयफ्रेंड का चक्कर था जिसकी वजह से उन्होंने बारात वापस कर दी। एक खबर मैंने और पढ़ी 24 दिसंबर 2024 बिजनेस टुडे में मैंने पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मैंने पढ़ा 23 दिसंबर 2024 में। लुटेरी दुल्हन के नाम से, सेकंड नेम निक्की, फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड। इनका क्या है भाई, 2013 में फर्स्ट मैरिज आगरा 75 लाख पैसा लिया, 2017 में सेकंड मैरिज गुरुग्राम 10 लाख पैसा लिया इन्होंने, 2023 में थर्ड मैरिज जयपुर 36 लाख लिया। मतलब अब तक कितने अधिक पैसे ये लेडी लूट चुकी है। और मैं आपको और बताऊं, एज पर द NCRB डेटा अबाउट 74% ऑफ रेप केसेस अंडर सेक्शन 376 ऑफ द IPC एंड अप एक्विटिंग द एक्यूज्ड। इट्स अ फैक्ट। ऑन टॉप ऑफ दैट, अनिरुद्ध कुमार का केस पढ़िए, ये भी बहुत अधिक मतलब प्रताड़ित हैं अपनी वाइफ से, और इनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई है। मैं और बताऊं आपको कि 2022 में मैरिज से रिलेटेड जो फेक केसेस हुए हैं, नंबर ऑफ सुसाइड्स ऑफ मेन ड्यू टू मैरिज रीजंस 2022 में, वो लगभग है 4237। इट मींस हर 1.5 घंटे में एक मैरिड मैन सुसाइड कर रहा है। अतुल सुभाष जी का केस तो हम सभी लोग जानते हैं, राइट। और यही नहीं, एक किस्सा आपको सुनाऊं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। ये कहानी है 18 जून 2024 की, रिसेंट कहानी है।
विनोद भंडारा हत्याकांड आप गूगल कीजिएगा, आपको मिलेगा। विनोद और निधि दोनों हस्बैंड वाइफ थे। निधि का चक्कर चल गया उसके जिम के ट्रेनर सुमित जी से, और ये दोनों मिलके मर्डर कर देते हैं विनोद जी का, जो निधि जी के जेन्युइन हस्बैंड थे। और बाद में खुलासा होता है और दोनों अभी जेल में हैं, दोनों प्रेमी प्रेमिका। ऐसे ही मिलती जुलती घटना आपको मिलेगी, थोड़ा पीछे जाइएगा। 25 मार्च 2017 आप जिम ट्रेनर रोहित और प्रियंका और योगेश बत्रा, वाइफ प्रियंका बत्रा, हस्बैंड योगेश बत्रा, हरियाणा के करनाल की घटना है। यहां भी वही हुआ, जिम ट्रेनर से अफेयर हो गया, उसके बाद मतलब गॉन केस। द हिंदू 31 अगस्त 2014 पढ़िए आप। सब इंस्पेक्टर कंचन मैम कहती हैं अराउंड 80% ऑफ द केसेस वी गेट टर्न आउट टू बी फॉल्स। अब बताइए भाई ये सही है या गलत है, ये भी बड़ी ही विचित्र बात है। एनसीआरबी का एक और डेटा में पढ़ रहा था, 2017 से 2022 तक इन 6 सालों में 21,579 21,579 men have died by suicide due to false domestic violence cases। मतलब इंतहा है फ्रॉड की, राइट। दोस्तों ये सारे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको पेश किए, अगर आप खुद थोड़ा सा रिसर्च करोगे यू विल बी शॉक्ड। मतलब ये क्या हो रहा है हमारे देश में, राइट। मैं गूगल कर रहा था, आप भी गूगल कीजिएगा, डज इंडिया हैव प्रॉब्लम्स विद फॉल्स रेप केसेस। बीबीसी का आर्टिकल आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि महिला गलत है, पुरुष गलत है, आप देखिए और खुद डिसीजन लीजिए। जुडिशियरी है, जुडिशियरी भी देख रही है, लेकिन जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि मैरिजेज होंगे ही नहीं। कोई भी लड़का, मुझे नहीं लगता समझदार लड़का शादी की तरफ जाएगा। शादी की तरफ जाएगा उसके पहले सम काइंड ऑफ प्रीनप एग्रीमेंट होगा, जो मुझे समझ आ रहा है। तो व्हाट वाज आई सेइंग दैट शादी लोग करेंगे ही नहीं। मैंने आपको रीजंस बताए, क्योंकि देखिए कोई भी रिलेशनशिप में इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ये सभी चीज़ों का होना बहुत अनिवार्य होता है किसी भी रिलेशनशिप में। और किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। यू हैव टू टेक द ट्रबल, यू हैव टू टेक द पेन टू फुलफिल द प्रोमिसेस दैट यू हैव मेड इन दैट रिलेशनशिप। इस विषय पर फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा कि रिलेशनशिप को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। बट फॉर नाउ मैं इतना कह दूं कि शादी कोई भी करे, लड़का करे या लड़की करे, तो बहुत सोच समझ के करे। शादी नहीं ही करे तो भी अच्छा है, तो भी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। आई डोंट थिंक सो। शादी ना भी करे लेकिन खुश रहना इज मोर इंपॉर्टेंट। योर हैप्पीनेस मीन्स ए लॉट टू मी। आपकी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि कोई शादी का कुछ ऐसा चीज हो जाए, शादी करने के बाद कहीं आपको रियलाइज हो कि ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में, ये तो नहीं होना चाहिए था। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो शादी बहुत बहुत सोच समझ के करने की चीज है। और जिस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, मैं यह नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़कियां फ्रॉड कर रही है, डोंट गेट मी रॉन्ग, लड़के भी फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने बताया कि मेरे परिवार में, मेरे जान पहचान में कुछ एक ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बहुत घटिया, बहुत नीच तरीके का फ्रॉड किया है शादी के लिए। ऐसे घटनाएं घटित हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि सोच समझ के करें। और इस वीडियो में मैं सॉल्यूशंस की अगर बात करूं तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार का कोई शादी आप कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ करें। आजकल तो डिटेक्टिव सर्विसेज की एजेंसीज भी हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप वहाँ पर जाकर अपने सर्विसेज खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं और किसी लोगों को हायर कर सकते हैं जो आपके मतलब होने वाले जो पार्टनर हैं उनके बारे में वो डिटेल्स पता कर सके। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो बेहतर यही होगा। मैं इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि शादी नहीं ही कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाली जनरेशन शादी ना ही करे तो बेहतर है, शादी करे तो बहुत सोच समझ के करे। राइट, डिसीजन तो आपका है, आपकी लाइफ है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें। आपकी खुशी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी दैन एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ। ऑलराइट, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लबों पे नया गीत सजाते रहिए। टूटा है दिल तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं दिल लगाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।